वैक्सीन है ये वैक्सीन निर्माताओं से खरीदी जाती है और खरीदी जाने की जो प्रक्रिया है उसका कुछ अंश, अधिकांश भाग सरकार ने खरीदना है, लेकिन उसका कुछ अंश वो निजी संस्थाओं को भी और खुले में भी बेचना ये तय है और सभी जो कंपनियां हैं उनके साथ ये है। और दूसरी बात है कि जब वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन में लगाने के लिए अधिक से अधिक हाथ चाहिए। अधिक से अधिक हाथ का मतलब अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक स्थानों पर वैक्सीन लगे। और समाज में ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो पैसे दे सकता है, जो सरकारी अस्पताल में जाकर के लाइन में नहीं लगना चाहता, उसके लिए वो निजी क्षेत्र में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का वो सहारा ले सकता है। इसमें तो कोई दो विकल्प नहीं, किसी गरीब को बाध्य नहीं किया जा रहा है, किसी को ये नहीं किया जा रहा है कि आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी फ्री। वैक्सीन की उपलब्धता में अवश्य कमी है, वो धीरे धीरे करके और दिसंबर तक की पूरी कार्य योजना है कि 12 करोड़ अगले महीने, उसके अगले महीने 15 करोड़, उसके अगले महीने 20 करोड़, ये की सारी कार्य योजना है। और जो प्रदेश सरकार है प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में जो जाए उसको फ्री वैक्सीन मिलेगी। इस बातों में कोई दो विरोधाभास नहीं है, कोई दो बातें नहीं है कि उसको किसी गरीब आदमी को, निर्धन व्यक्ति को या आम आदमी को पैसे देकर के वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य किया जा रही है। यह स्थिति बिल्कुल नहीं है। केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे मौके पर विवेकपूर्ण ढंग से और सच्चाई को सामने रख करके बात की जानी चाहिए, न कि झूठी बातें करके और जनता को भ्रमित करना, बरगलाना और संकट को बढ़ाना, लोगों में अफरा तफरी फैले। कांग्रेस की नीति आजकल बनी हुई है, यह प्रयास ठीक नहीं है। और कम से कम जो नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर हो, वित्त मंत्री रह चुके हों, बहुत वरिष्ठ नेता हों, उनको ये सब इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। यह ध्वनि निकालना कि साधारण व्यक्ति को महंगी वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा देकर वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, यह बात गलत है। ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए और ऐसी सस्ती राजनीति शोभा नहीं देती इस मौके पर। ठीक है जी, ठीक है। प्रतिमा सिंह जी, आपने बीजेपी नेता की पूरी बात सुनी। उनका कहना है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो बस एक बात आपको बोलना चाहती हूँ अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले कि कहावत है, एक तुलसीदास जी ने बड़ी सही कही है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो देखिए, जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास सत्ता होती है, उसका तो कोई दोष ही नहीं होता। वो कुछ भी करे, जितना भी अत्याचार करता रहे, उसका दोष नहीं होता, क्योंकि उसकी कहते हैं ना, उसके समर्थन में कई ऐसे लोग जुट जाते हैं जो सच को भी झूठ बनाने का काम करते हैं। मुझे भाजपा के हमारे प्रवक्ता जो बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनकी बात सुन के बहुत हंसी भी आती है और ये हास्यास्पद स्टेटमेंट है इनका। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही है वो तथ्यों के आधार पे कही है, क्योंकि इतनी ऊंची पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इतना पुराना राजनीतिक जो एक्सपीरियंस लेकर के व्यक्ति बैठा है, वो ऐसी ओछी बातें नहीं करेगा जिस तरीके से इन्होंने कहा। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के आज इतनी बौखलाहट में है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उत्सव तो हम पहले मना चुके, लेकिन उत्सव किस लिए मनाया था यह हमें आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे पास टीके उपलब्ध नहीं है। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करती, आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ, जो मैं नहीं कह रही हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट खुद कह रहा है। और पिछले 10 दिन से 15 दिन से आप ये रिपोर्ट खुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से, अगर मैं सिर्फ 18 से 44 साल वर्ग के लोगों की बात करूं तो उनके लिए टीकों के लिए सरकार के हाथ पूर्णतः खाली है। सरकार के पास टीके नहीं है, टीके जो सेंटर है टीकाकरण के वो बंद हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जो बड़े यहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल अस्पतालों की मैं बात करूं, वो 900 रुपए से 1800 रुपए वसूल रहे हैं। और वो ये चोरी छुपे नहीं वसूल रहे हैं, वो बाकायदा अपना कैंप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं लोगों की मदद से। और कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, अभी जून क्लब में एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे उन्होंने 1100 रुपए में वैक्सीन जो है लगवाई है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि आप गरीब आदमी को प्रेशराइज कर रहे हैं या उसे कह रहे हैं कि जाके लगवाइए। बात यहाँ ये है कि आपने वादा किया था, सरकार का ये दावा था, सरकार का ये वादा था कि हम सबको फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, टीकाकरण जो फ्री होना है वो उपलब्ध कराएंगे। और इसमें आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति की तो बात छोड़ दीजिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट से लेकर के उच्चतम न्यायालय दिल्ली तक सरकार से ये जवाब मांग रहा है कि आपने जो टीके के लिए पैसे आवंटित किए थे वो पैसे कहाँ गए,
क्योंकि आज देश में हर व्यक्ति को टीके की आवश्यकता है। आज अगर हमें कोरोना महामारी से निपटना है, ठीक है प्रतिमा जी, बिल्कुल समझ गए। लेकिन आप जिस तरीके के आरोप ये लगा रहे हैं, तो आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जिन राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। पंजाब का उदाहरण ले लें तो वहां पर भी यही आरोप लगाए हैं वहां के विपक्ष ने। तो फिर इसको सीधा सीधा यही समझा जाए कि सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है और जनता को है वो ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। नहीं पांडे जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाहती हूँ कि आपको भी पता है कि जिस तरीके से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आज देश में लगा हुआ है और जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को बोला है कि टीकों के वितरण के मुद्दे पर आप अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप समझिए अगर कोई भी टीकों की कमी की तो बात ही नहीं। यहाँ पर सवाल आपका भी यह है कि टीके पैसे लगाकर लगवाए जा रहे हैं और जहां पर आपकी पार्टी की सरकार, जैसे पंजाब का जिक्र किया, जहां पर आपकी पार्टी पावर में है, वहां का विपक्ष भी यही बात कर रहा है, वहां पर भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ जो आज आप बात नहीं आप समझिए, पंजाब की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को फ्री टीकाकरण कराया है। आपको महाराष्ट्र से एक भी खबर नहीं ऐसी आएगी कि पैसा लेकर के टीकाकरण किया जा रहा है। और दूसरी बात समझिए आप, जब केंद्र सरकार टीके ही उपलब्ध नहीं करवाएगी या तो राज्य सरकार, जहाँ भाजपा शासित जो प्रदेश है वो की सरकारें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती है खुल्लम खुल्ला कि केंद्र सरकार हमको टीका ही नहीं दे रही है। ठीक है प्रभाकर जी, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपके पास वैक्सीन बची ही नहीं है और आप जो है बिल्कुल सीधी सीधी पॉलिसी है, आपने ग्लोबल टेंडर जारी किया, कोई भी कंपनी ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ने आपके पास जो 1,19,000 डोज भेजे अभी बीते दिन, वो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भेजे, आप उनको 18 साल से 44 साल तक के लोगों पर लगा रहे हैं। तो इस बात को स्वीकार करने में क्या हर्ज है? पांडे जी, ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। उन्होंने पूछा है कि आपकी पूरी टीकाकरण की, प्रोक्योरमेंट की और वितरण की क्या व्यवस्था है और राज्यों पर छोड़ा, ये सब बातें। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि बूढ़ों को क्यों पहले लगाई जा रही है, जवानों को क्यों नहीं लगाई जा रही है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं और जो प्रश्न उनके सामने विचाराधीन हैं, उन प्रश्नों पर टिप्पणी करने से बचते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उपलब्धता है, टीकों की जो उपलब्धता है, वो उपलब्धता ठीक है कि एकदम अचानक मांग बढ़ गई, उस मांग की अपेक्षा आपूर्ति नहीं हो पाई, इस कारण से सेंटर्स पर टीके उपलब्ध नहीं हुए। ये ग्लोबल बात है सभी जगह की। अभी नया समाचार ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने तो एक इसको कहना चाहिए कि वीजा लागू कर दिया, जिसको टीका नहीं है, डबल दोनों डोज नहीं है तो देश में प्रवेश नहीं, इस प्रकार की बातें। ये ग्लोबल विश्व है, जो विकसित देश है उन्होंने होल्ड किया हुआ है जी। और एक कृत्रिम अभाव, सुनिए उसको जो अब ये क्योंकि उपलब्धता में थोड़ा समस्या आई, लेकिन वो अब उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है, टीके पहुंचने लग गए हैं, राज्यों को पहुंच रहे हैं। और जैसे जिस राज्य ने घोषणा की है, जैसे जिस राज्य ने व्यवस्था बनाई है, टीकाकरण का काम वहां पर प्रारंभ हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है, हमारे प्रदेश में भी चल रहा है धीरे। ये सब जो टीकाकरण का काम है प्रारंभ हो, इस मौके पर अफरा तफरी फैलाना, इस मौके पर गलतफहमी फैलाना, यह लेकिन एक साल से ज्यादा समय हो गया प्रभाकर जी इस महामारी को आए हुए। पहले से पता था, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेता रहे थे कि आने वाला समय और भी भयावह हो सकता है, तो पहले से वैक्सीन ऑर्डर क्यों नहीं किए गए? अगर पता था कि संसाधन सीमित हैं तो उसी तरीके के कदम उठाए जाते। और अभी चलिए बाकी चीजें छोड़ दें, मानसून सीजन आ रहा है, उत्तराखंड सरकार ने बोला कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने तो इसे भी नकार दिया। फिर क्या फायदा है डबल इंजन वाली सरकार से जनता को? पांडे जी देखिए, पहले ये दो प्रश्न आपने अलग अलग, डबल इंजन वाला करें या पहले, हाँ, लेकिन दोनों स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, दोनों से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई है सर। तो पहला जो विषय है, ये जो वैक्सीनेशन है, ये 2 साल पहले वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन को जो है, जो ट्रायल हुए बहुत लंबे चंबे विषय में, ये अक्टूबर नवंबर में जाकर के स्थिति फाइनल हुई कि जो वैक्सीन है फाइनल ये लाभप्रद है और उसके कारण से लाभ मिलने वाला है, कोई हानि नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद ये लागू किया गया और उसको लागू किया गया। फिर सरकार ने जो योजना बनाई, नीति ये बनाई कि जो सबसे पहले सबसे अधिक खतरे में है और जिनको सबसे ज्यादा भय है, उनको सबसे पहले लगाया जाए।
65 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बगाई जाए। दूसरे उनके बाद जब वो स्थिरता आ गई, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले फ्रंट लाइन पर वर्कर को लगाई गई, उसके बाद बड़ी आयु के वर्ग को, उसके बाद 45 से ऊपर के आयु वर्ग को, उसके बाद 18 से 45, ये सब योजना बना करके टीकाकरण विधिवत चल रहा था। लेकिन अचानक तेजी आ गई और तेजी आते के मांग बढ़ गई। पहले तो यही लोग विरोध कर रहे थे कि टीका नहीं लगना चाहिए, टीके का परीक्षण नहीं हुआ, ये, और मैं उन कांग्रेस के नेताओं के नाम ले सकता हूं जिन्होंने इसका विरोध किया कि ये टीका नहीं और लगेगा नहीं, ये परीक्षण क्यों नहीं हुआ, और इस प्रकार की बातें कही, हतोत्साहित किया। लोग हतोत्साहित हुए, इसलिए पहले उतनी तेजी से लोग नहीं आए, लेकिन बाद में जब तेजी से बीमारी फैली तो बहुत तेजी से मांग बढ़ी। उस मांग के अनुरूप उपलब्धता नहीं थी, इसलिए बैठने को लगा। अब इसमें बड़ी साफ सी बात है, इतनी इकोनॉमिक्स की बात है कि मांग और आपूर्ति में जब अंतर होता है तो थोड़ी सी समस्या आती है। वो सब स्वीकार कर रहे हैं, सरकार भी स्वीकार कर रही है कि उपलब्धता की कमी है, हम उसको सुनिश्चित कर रहे हैं, ईमानदारी से सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, आपके इसी तर्क पर मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा था, एयर एम्बुलेंस वाला। लगता है आपको कि मानसून सीजन है, पहाड़ों में दुष्कर जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है, वहां पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा दुर्गम हो जाती हैं और एयर एम्बुलेंस बहुत हद तक इसमें लाभदायक सिद्ध हो सकती थी, आप इन चीजों से लड़ सकते थे, लेकिन आपकी डबल इंजन वाली सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया। पांडे जी, उसका उत्तर दे रहा हूं मैं। देखिए, ये संघीय व्यवस्था है हमारे देश में और 28-29 राज्य जितने भी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और कोई भी केंद्र सरकार जब नीति बनाती है तो एक राज्य के लेकर के नीति नहीं बनती है, नीति पूरे देश को लेकर के, सभी राज्यों को लेकर के बनती है। किसी एक राज्य के साथ पक्षपात करेंगे तो दूसरे राज्य फिर आपत्ति करेंगे। केंद्र ये इस मौके पर बहुत विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेना पड़ता है। और दूसरी बात है कि मना नहीं किया है, उसको ये कहा है कि भाई इसको विचारार्थ रखा है, लेकिन इस पर पूरी बात आ जाए, ये तुरंत मांग और तुरंत आपूर्ति हो जाए, ये निर्णय इस प्रकार के नहीं होते हैं। वो पूरे विचार करके इसका परिणाम क्या होगा, इसकी व्यावहारिकता कितनी है, कैसे लागू किया जाता है, सारी बात दे करके निर्णय। ये मांग व्यवहारिक नहीं लगी, ऐसा नहीं कहा। ये मांग एयर एम्बुलेंस की केंद्र सरकार को व्यवहारिक नहीं लगी, आपका ये कहना है? परीक्षण होता है, परीक्षण होता है सभी बिंदुओं पर। आप मेरी बात को दूसरी तरफ मत मोड़िए, जो बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा सभी बिंदुओं पर परीक्षण होता है और सभी राज्यों के साथ, क्योंकि संघीय प्रदेश है, संघीय व्यवस्था है, एक पक्षपातपूर्ण निर्णय के बजाय सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार हो, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी आधार पर, ये किसी दल की सरकार है, इस आधार पर निर्णय होने के बजाय समुचित निर्णय हो, ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम। इसलिए जैसे राज्य सरकार भी मानती, केंद्र सरकार विचार कर रही है। तो संघीय व्यवस्था की यहाँ बात ही नहीं। और पिछले 6.5-7 सालों में हर व्यक्ति ने देश के देखा है कि संघीय ढांचे को तो आपने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। अगर आज देश में संघीय ढांचा होता तो केंद्र सरकार डिसाइड करती कि हम टीके प्रोक्योर करेंगे और अपने स्टेट को देंगे, लेकिन संघीय ढांचे की तो बात नहीं कही केंद्र सरकार ने। अगर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को इतनी ही अच्छे से निभा रही होती तो उच्चतम न्यायालय को नहीं आना पड़ता केंद्र सरकार को जगाने के लिए। सम्मानित डॉक्टर प्रतिभा सिंह, एक के बाद एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, इसका परिणाम है, इसका प्रमाण है कि लोगों को इस संघीय ढांचे की भारतीय जनता पार्टी इज्जत करती है, इसलिए हो रहा है। और कांग्रेस का पूरे देश से सफाचट हो चुकी है कांग्रेस की बात, उसको मत उठाइए आप प्रश्न, जो प्रश्न आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको मत उठाइए। संघीय ढांचे की व्यवस्था, एक के बाद एक राज्य, अभी असम मिला है, अभी पुडुचेरी मिला है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे प्रदेश के लोग टीकों के बिना परेशान है, हमारे प्रदेश के लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बिना परेशान है। पवन जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए, क्या व्यवस्था हो रही है, आपको नहीं दिखाई देता ना भाई, आपको नहीं दिखाई देता। पिछले वर्ष जो शीशा वो आपके कान में पड़ता है, जो अच्छा समाचार आता है कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं, जो मौत का ग्राफ बढ़ रहा है, जो संक्रमण की दर घट रही है, वो आपके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ती है। उसको बहुत पीड़ा होती है आपको ऐसे अच्छे समाचारों से। बुरे समाचार आपको चाहिए, बुरे समाचार को प्रचार करना चाहिए, ये आपकी नीति है। इसलिए कष्ट है हमें कि ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। कोई अच्छा समाचार है, प्रसन्न हुई है कि देश के हित में है, समाज सुखी हो रहा है, वो भी स्वीकार करते आप, ये गड़बड़ है। चलिए ठीक है, ये अच्छा समाचार है कि वैक्सीन के नाम पर अब पैसे लिए जा रहे हैं।
प्रतिमा सिंह जी, सवाल तो आप पर भी बनता है कि आज आप वैक्सीन के फ्री वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं, लेकिन इससे पहले चाहे वो आपके पार्लियामेंटेरियन यहां तक कि चाहे वो मनीष तिवारी हुए या फिर शशि थरूर हुए, दोनों की तरफ से पहले इसको लेकर भ्रम फैलाया गया कि वैक्सीन सेफ नहीं है। पब्लिक डोमेन में इस तरीके के बयान मौजूद हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, प्रभाकर उनियाल जी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने भ्रम नहीं चलाया। मुद्दे दो थे। एक मुद्दा तो ये था कि परीक्षण की जरूरत है और परीक्षण के बाद ही ये वैक्सीन लेके आई गई है, लेकिन परीक्षण से पहले ये बोला गया था कि इसको परीक्षण के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देश के हर जनता की जान महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये बार बार जो कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि आपने कहा भाजपा की वैक्सीन है, अरे हमने कभी नहीं कहा भाजपा की वैक्सीन है। ऑलरेडी पेटेंटेड वैक्सीन है जो कि वैज्ञानिकों ने बनाया है, भारत में उसको 2 इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। हमने भाजपा की उस वैक्सीन का विरोध किया था जो इनके भक्त कूद कूद के कहते थे कि गौमूत्र पी लो, उससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है, हमने उसका विरोध किया था। अब आप आइए मेन मुद्दे पर। प्रभाकर उनियाल जी ने कहा कि डिमांड हमने की है और सप्लाई हो जाएगी, डिमांड इन्होंने की थी। ये सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शिता की कमी दर्शाता है पवन जी, समझिए आप। जब दिसंबर माह में सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने खुद कहा कि मैंने सरकार को 10 करोड़ डोजेस जो है वो सब्सिडाइज रेट में देने की बात करी थी, उस पर सरकार ने अपने ऑर्डर प्लेस नहीं किए, और बल्कि यही वो वक्त था जब सरकार ने ये जनवरी में अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम जो है क्या कहना चाह रही है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन पैदा नहीं कर रही है, अपनी खुद पूरी क्षमता पे नहीं कर रही है। क्या आरोप है, किस पर आरोप है, सरकार पर है किस पर है? भाई आप ये कहना चाह रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट पूरी क्षमता से वैक्सीन का निर्माण नहीं कर रही है, ये कहना चाह रही है? अरे अगर वो वैक्सीन का निर्माण पूरी क्षमता से करिए तो उपलब्धता कमी कैसे आई? ये ऐसी बातें, झूठी बातें, गौमूत्र की बातें बीच में ले आई। गौमूत्र को किसी कहा कि गौमूत्र वैक्सीन है? ये ऐसी बातें कह करके देखिए, जनता को मूर्ख समझने की जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, इसीलिए नेता तक ने पहुंचाया कांग्रेस को। ये जनता को मूर्ख समझने की इस प्रवृत्ति ने कहाँ पहुंचा दिया कांग्रेस को? किसने कहा कि गौमूत्र वैक्सीन है? कैसी बातें कर दी थी? और बड़ी विद्वान व्यक्ता है प्रोफेसर, ऐसी बातें मत करिए भाई, आप ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको। 32,080 डोजेज मार्च में लगे 5,14,516 डोजेज, और वो डोजेज घटते गए और मई में वही लग रहे हैं 8,33,149 डोजेज। जब देश में आप स्वास्थ्य कर्मियों को पूछे सबको वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, इनको पूछिए। 60 वर्ष से अधिक आयु लोगों को पूछे वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। अरे सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको केवल विलास करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को विलास करना है। ठीक है प्रभाकर उनियाल जी, आप बता रहे हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं प्रभाकर जी कि स्वास्थ्य कर्मियों से पूछ लिया जाए, लेकिन आज भी एनएचएम के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों पर भी आपके सरकार का कुछ अच्छा रवैया नहीं है, वरना ऐसे कोरोना काल में डॉक्टर, जिनको की धरती का भगवान कहा जाता है, वो अपने कर्तव्य से दूर नहीं भागते। शायद आप उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए। पांडे जी, वैक्सीनेशन की बात हो रही है, मैं उनके वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। आप अगर दूसरा विषय उठाते हैं, विषय अलग। स्वास्थ्य कर्मी तो वो भी है वैक्सीनेशन में, वो भी हेल्पफुल हो सकते थे, उनकी भी सहायता लेके इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता था। बिल्कुल पहुंच रहा है ऊंचाइयों पर। बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति को फ्री वैक्सीनेशन का जो हमारा वायदा है वो पूरा होगा, और वो प्रक्रिया चल रही है, पूरे जोरों से चल रही है, वो बहुत जल्दी से परिणाम में दिखाई दे रही है। हमारे लोग मर रहे हैं और आप ना राजनीति की रोटियां। अरे वही तो आपका खराब चित्र है, लोग ठीक हो रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता। लोग ठीक हो रहे हैं, संक्रमण दर घट रही है, ये आपको दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ी समस्या ये है आपके साथ। आपको पता है लोगों को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। आपको बुरे समाचार चाहिए, केवल वही आपको देखना है कि बुरा पक्ष देखना है, उसकी बात करनी है। ये दुखद है कांग्रेस के लिए। दरअसल राजनीति का ये पहलू है कि जो सरकार सत्ता में होती, जो पार्टी सरकार में होती है, बस उसकी तरफ से बताया जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और विपक्ष जो कि उससे पहले, क्योंकि उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है, 5-5 साल बाद सरकारें बदलती हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आती हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। प्रतिमा जी, अगर आपकी बात करें तो आपकी भी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन जिस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, उसमें भी आपका योगदान कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। फाइनल कमेंट। एक बिल्कुल पवन जी, एक बात समझने की कोशिश करके, हमने तो काम किए,
एनडी तिवारी से लेकर के हमारे हरीश रावत तक की सरकार ने, हमने जो काम किया और हम अपने काम को गिनाने का मादा भी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पिछले 4.5 साल में सिर्फ आप 4 योजनाएं गिनवा लीजिए, वो नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि कोई योजना ऐसी है ही नहीं जो कि जनता के हित के लिए। आज वैक्सीनेशन के लिए डर डर के ठोकरे खा रहे हैं लोग, और आप यहाँ पे झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। आपको पता है आज प्रदेश में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है? 30,000 डोजेज है बस हमारे पास, और वो 30,000 डोजेज आप कब तक लगवाएंगे? क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि आप तो 15 से 16 जून से पहले हम डोजेज दे नहीं सकते, और वो भी सिर्फ वादा किया है, अभी उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये ठीक है पूर्णिमा जी। प्रभाकर जी, फाइनल कमेंट, क्या वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर रोड मैप नहीं है, डोजेस की कमी है, और केंद्र सरकार जिसमें आपकी पार्टी ही सत्ता में है, उस डबल इंजन वाली सरकार का कोई फायदा फिलहाल प्रदेशवासियों को होता हुआ दिख नहीं रहा? फाइनल कमेंट। पार्टी की उपलब्धता में कमी थी, इसलिए बाहर से जो रशिया से है वो वैक्सीन भी मंगाई गई है, ब्रिटेन से मंगाई गई है, बाहर से आपूर्ति की व्यवस्था की है। यहाँ की जो 2 अप्रूव की हुई थी उनको अपनी जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया, एक तीसरी को भी अप्रूव कर दिया गया है। ये सारी की सारी बातें सरकार पूरे मनोयोग से, पूरे संकल्प के साथ ये सब काम कर रही है। एक बीच में एक अवसर, एक ऐसा समय आया था जब एकदम अचानक महामारी फैली और मांग बढ़ गई। उस मांग वो सभी जगह हुआ, उस मांग की अपेक्षा में तैयारियां कमी थी, मांग की कल्पना नहीं की थी, उसकी इतनी मांग, लेकिन अब ठीक है, और ये बहुत जल्दी इससे अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। लेकिन उस वक्त आप चुनावी रैली में व्यस्त थे, देश के सामने एक्सेप्ट करिए कि आप अरे आप क्या कीर्तन कर रहे थे कांग्रेस के पार्टी? चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतिभा और प्रभाकर जी, आप दोनों का इस तमाम हमसे बात करने के लिए। तो फ्री वैक्सीनेशन को लेकर अब विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तीरथ सरकार का प्रदर्शन अच्छा रहा है, यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।